मल्लाह था, नाव चलाने वाला। किसी साधु ने ये कह दिया था तुमसे कोई घर संसार के लिए पूछे तो बोले बस एक बात का जवाब देना। बोले गोपाल जी जाने, हम क्या जाने। अब उसने तो यही मंत्र रट लिया, सेठ से धन लेकर कन्या का विवाह कर दिया, परिश्रम किया और सेठ का धन लौटा दिया। सेठ जी ने देखा कि पढ़ा लिखा तो है नहीं, उसने झूठी रसीद बनाकर दे दी, रसीद पर कुछ और लिखा और दे दिया और उस मल्लाह पर मुकदमा कर दिया। अब जब जज के सामने उपस्थित हुए, बोले जब तुमने रुपया लौटाया तो कोई था वहाँ? बोले हाँ हमारे गोपाल जी थे। कौन है ये गोपाल जी? तो बोले हम उनके हैं, वो हमारे हैं। कहाँ रहते हैं? बोले जहाँ हम रहते हैं। तुम कहाँ रहते हो? बोले जहाँ गोपाल जी रहते हैं। कहते हैं सच्चाई की अपनी एक चमक होती है। जज ने गोपाल जी के नाम के सम्मन जारी कर दिया। अब जो सम्मन ले जाने वाला था वो पूरे गांव में डोल रहा है, बोले गोपाल जी कहाँ रहते हैं? गांव में एक ही गोपाल जी का मंदिर था। अब मंदिर के पास जब वो पहुंचा, पुजारी समझ गया तो उसने कहा हाँ भैया यहीं आओ, यहीं रहते हैं गोपाल जी। और पुजारी ने भगवान के नाम से दस्तखत करके और सम्मन ले लिए और भीतर जाकर भगवान के चरणों में सम्मन धर कर कहा बोले प्रभु आज ये बड़ी विचित्र भेंट आई है, स्वीकार कर लेना। पुजारी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आपके अतिरिक्त तो उसका कोई नहीं है, इसलिए जाइएगा जरूर। और वहां कोर्ट में जज ने आवाज लगाई और एक बूढ़ा कमर झुकाए आकर जज के सन्मुख उपस्थित हुआ। बोले तुम थे वहां जब रुपया दिया गया? बोले हाँ हुजूर मैं था। रसीद कहाँ है? उस बूढ़े ने कहा सेठ जी के घर में अमुक अलमारी के भीतर रसीद रखी है, सेठ जी यहीं रहे, आप सिपाहियों को भेजिए रसीद मंगा लीजिए। जज ने भेजा, उसी स्थान पर रसीद रखी थी। मल्लाह को बरी कर दिया गया, सेठ जी को सजा हो गई। लेकिन जज के मन में कुछ खटका है। जज को लगा कोई ना कोई घटना तो घटी है। जज ने सम्मन देने वाले व्यक्ति को बुलाया। बोले तुम किसको सम्मन देकर आए? बोले हुजूर गोपाल जी के नाम का कोई व्यक्ति तो मिला नहीं, एक मंदिर के पुजारी ने मुझसे सम्मन लिए और मैं उसे सम्मन देकर चला आया। कचहरी का कार्य बीच में छोड़कर और जज साहब घर पहुंचे और कमरा बंद कर कर फूट फूट कर रोए। किसी ने आकर पूछा हुआ क्या? जज साहब ने सारी घटना बताई। तो कहा फिर रोते क्यों हैं? प्रसन्न होइए, आपको तो भगवान का दर्शन हुआ। पर जज साहब कहते रोने का कारण कुछ और है। बोले सो क्या? जज साहब कहते जाएं और रोते जाएं। घर के लोग संभालने का प्रयास कर रहे हैं कि रोते क्यों हो, आकर चले गए इसलिए रोते हो। बोले नहीं, जज साहब के धीरज का बांध टूट गया। रोना इस बात का है मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे, मैं खड़े होकर प्रणाम भी नहीं कर पाया। उसी दिन से नौकरी छोड़ी, वृंदावन धाम आ गए। आज भी वृंदावन के लोग उनको जज स्वामी के नाम से जानते हैं। पूरा जीवन कैसा भजन किया कि जब श्री ठाकुर जी का दर्शन खुला रहता था कभी मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते थे। जब दर्शन बढ़ जाते थे फिर मंदिर के आंगन में लौट लेते थे कि भक्त और संतों के चरण धूल अपने माथे चढ़ा लूं। कोई पूछता था दर्शन क्यों नहीं करते? बोले दर्शन करने योग्य में नहीं हूं, मैंने इस जीवन में बड़ा अपराध किया है। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते